अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। उनकी बातें जो उन्होंने कही कि जो दहशतगर्द हैं पीटीआई वाले, दहशतगर्द और पीटीआई जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ बात करती है और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कभी ये काम नहीं किया। अच्छा, ये साहब जो है, पहले तो ये वीडियो उनकी इनकी इनकी वायरल हुई, आगे से फिर बहुत सारी उन्होंने वीडियोस बनाई, इमरान रियाज के ख़िलाफ़ बनाई, उन्होंने बहुत सारी बातें की। बातें सुन के उनकी बहुत गुस्सा आता है। यकीन करें, मैंने एक दो देखी, देख नहीं सकती मैं, क्योंकि इनको कभी मैं बहुत सुनती थी, इनके सारे इस्लामी मसले में इन्हीं की वीडियोस देखती थी और उनसे उनके हल जो थे मैं इनके जो इनको फॉलो करती थी। लेकिन अब सच्ची बात है, मुझे उनको सुनने को दिल नहीं करता। लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, और उन्होंने कई बातें की, जैसे उन्होंने ये कहा, जब वीडियो ये उनकी वायरल होगी उनको गुस्सा आया बहुत ज़्यादा कि ये मेरी वीडियो वायरल कर दी, इमरान रियाज ने कर दी, क्या कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके वो लोग आपको फॉलो करते हैं जिनकी मेच्योरिटी का लेवल बड़ा कम है, यानी कि आपने यूथ जो है पाकिस्तान का, जिन्होंने आपको भी हीरो बनाया, जिन्होंने आपको भी, आप बाबों की बात करते थे ना, बाबे, जिन्होंने बाबों को छोड़ के आपको हीरो बनाया, उनकी आप बात कर रहे कि उनको आपने इतनी हकारत से कहा कि उनको लीडर, वो उनका लीडर है ये यूथ जो है, इमेच्योर यूथ। फिर आपने ये भी कहा कि यू टर्न का मास्टर इमरान खान। तो यू टर्न के मास्टर तो जितने आप है ना, उतना तो कोई नहीं है। काबे की छत वाली बात भी की थी आपने, और आज जो है आप ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बात करने वाले दहशतगर्द हैं। इसके अलावा और भी बड़ी बातें आपकी यू टर्न वाली, खैर वो इस्लामिक आ जाएंगी, मैं उन पर ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन अभी जो बात थी जिस पर मैंने वीडियो बनाई, और मैंने सोचा कि इंसान कभी कभी बुग़्ज़ में इतना आगे निकल जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी इंजीनियर साहब इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि बिल्कुल बेगाने हो चुके हैं अपने होश से। कभी वो क्या बात करते हैं, कभी क्या आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। अभी उन्होंने ये बात की कि तुम्हारा लीडर इमरान रियाज को कहा कि मर जाएगा, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और ये बात वो इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं। इमरान खान जिसने टक्कर ली हुई है इस वक्त सबसे ताकतवर तरीन लोगों से, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में टक्कर ली हुई है, ठीक है। और वो किसके सिर्फ इनके कहने पे जेल में नहीं है। एक सबसे बड़ी इसराइली लॉबी के ख़िलाफ़ वो खड़ा हो गया, उसने अपने नबी पाक की हुर्मत पे बात की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हुर्मत पे बात की, तभी आज वो जो है ना जेल में बैठा है। और किस तरह जेल में बैठा है, कितने शान से जेल में बैठा है। तो उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये बात आप कर रहे हैं। पहली बात है कि आप इमरान खान के बारे में कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि नाउज़ुबिल्लाह आप इतना बड़ा कुफर बोल रहे हैं, आपको क्या पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। आप इतने बड़े अपने आप को समझते हैं, आप इतने मुतकब्बिर हैं। मैं तो इतनी हैरान होती हूँ। आप पहले बात करते थे, मुझे लगता है जैसे आपको कहीं ऐसे, आप इतने शौकीन हैं अपने 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 इतने आप सेल्फ सेंटर्ड हैं। पहले सिर्फ आप इस्लामी मालूमात के बारे में ये बातें करते थे कि मुझे सब कुछ पता है, मैं हूँ सब कुछ। हम मानते गए आपकी बात, हमें लगा कि वाकई आपके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। एक छोटी सी बच्ची है, उसने आपकी कुछ गलतियां निकालने की कोशिश की, मैंने उसका नाम भूल गई हूँ टिकटॉक पे, तो उसके पीछे आपने अपने बंदे पड़वा दिया। आज तक आपने नहीं कहा कि छोड़ दो उसको, इग्नोर करो। अपने शागिर्दों से आपको कहना चाहिए था इग्नोर करो, वो बच्ची है। लेकिन उसने आपकी गलतियां निकाल, यानी आप इतना इस्लाम में सबसे पहला है कि तकब्बुर ना करें, और आप इतना तकब्बुर करते हैं। और आपकी बातें इतनी है कि नहीं, एक गरूर से आप एक बात कहते हैं, वो भी कहते हैं इमरान खान के बारे में। इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ता है आप जैसे लोगों से, कितने आए और कितने गए, बड़े बड़े लोगों से फ़र्क नहीं पड़ा। और आपको क्या गुस्सा है इमरान रियाज पे? इमरान रियाज पे जो आप इतनी बातें करें, इमरान रियाज ने एक पुरानी वीडियो लगाई। अच्छा, कितनी पुरानी वीडियो है जनाब? 6 महीने पुरानी वीडियो है, 7 महीने पुरानी, 8 महीने पुरानी वीडियो है। इससे ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, ठीक है। उस वक्त एक 26 नवंबर का वाकया तो नहीं हुआ था, बाकी तो सब कुछ हो चुका था। इलेक्शन भी हो चुके हैं, 9 मई भी हो चुका है। जो पीटीआई के साथ जो सारा कुछ जो फस्तायत हो रही है, वो आपको नजर नहीं आ रही कि 7-8 महीने पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी, ये सब कुछ ऐसा ही हो रहा था ना, ठीक है। तो आपको इस बात पे क्यों गुस्सा है कि 7-8 महीने मेरी पुरानी वीडियो लगा दी? हो सकता है उन्होंने अभी देखी और उन्होंने लगा दी। तो आपने 7-8 महीने पुरानी वीडियो पे, आपको पहली बात है कि 7-8 महीने में भी ऐसा कुछ तब्दीली नहीं आई कि आप कहें कि आप पहले और, तो या फिर आप कह देते कि आपको कहना चाहिए था, अगर आपको गुस्सा है इस बात का, आपको कहना चाहिए था 7-8 महीने पुरानी जो बात है, मैं अब उससे मैं उस पर कायम नहीं हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। आप या तो ये बात मान लेते, आप तो बातों पर अभी भी कायम है। तो उसका मतलब है वो बातें सच थी ना सारी की सारी, के दहशतगर्द हैं, पीटीआई दहशतगर्द है, इदारों के खिलाफ करती है लोगों को, ये सारी बातें आपने की, ठीक है। नंबर 1 तो ये बात होगी कि, और दूसरी बात थी, आप इमरान खान की कुछ 40-50 साल पुराना पास्ट लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। इमरान खान प्ले बॉय था, इमरान खान ये था, इमरान खान जैसा तो कोई था ही नहीं, ठीक है। जिस माशरे में इमरान खान रहता था वहाँ ये सब कुछ नॉर्मल बात थी। इमरान खान ने कभी किसी को हरास नहीं किया, कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। ये एक चीज़ उनके माशरे में, अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, कुछ था, तो वो एक नॉर्मल चीज़ थी वहाँ पे, ठीक है। इमरान खान उसने कहा है कि मैंने गुनाह किए हैं। कितने लोग हैं, कितनी बुराइयां करते हैं, कितने कत्ल करते हैं, और उसके बाद वो जो है तायब हो जाते हैं। तो उनके ये तो नहीं है कि उनके वो गुनाह हमेशा सारी जिंदगी याद रखे जाए।
तो वो तो बार बार कह चुके हैं इमरान खान कि मैं गुनाह की जिंदगी गुजारी है और अब मैं उस पर तायब हो चुका हूँ। जब बात एक बंदे ने कह दी, ओपन कह दी, पब्लिक में कह दी, तो बात तो खत्म हो जाती है। आप उसकी 50 साल पुरानी जिंदगी को लेके इतनी बातें कर रहे हैं, आप 2014 में जो उसने किया उसको लेके बातें कर, लेकिन 7-8 महीने पुरानी वीडियो से आपको इतना मसला हो रहा है। मुझे ये बात मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। आपकी 7-8 महीने पुरानी वीडियो लगा दी तो इतनी बुरी लग गई आपको बात। तो किसी की आपने पुराने इमरान खान ने हुकूमत में ये कर दिया, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो वो बातें साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, आपको कोई इतराज नहीं है वो बातें करने में, लेकिन आपकी 7-8 महीने पुरानी वीडियो कोई ना लगाए। ये मुझे आपकी बात समझ नहीं आती। फिर कहते हैं इतनी अजीबोगरीब बातें, गल विचू कोई हो रहा है, जैसे आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा ना, आप अजीबोगरीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप इतने बड़े हैं, आप मतलब आप आलिम दीन हैं। पता नहीं आपको फिल्मों में आने का शौक था, आपको हीरो बनने का शौक है, क्या है? आप आलिम दीन को ये बातें क्या सूट करती हैं? अच्छा, उसके अलावा एक और भी बड़ी अहम बात है जो मैं करना चाह रही थी, जो तजाद है आपकी बातों में। आप यू टर्न कह रहे हैं, इमरान खान को यू टर्न का मास्टर है, तो ये इतने आप इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं कि हाँ, ये भी कह रहे हैं कि मुझे लोग कह रहे हैं जो पीटीआई के लोग हैं, इनकी मंजी ठोको। मंजी तो आपकी ठुकी हुई है, और कितना गलत लफ्ज़ है जो आप बोल रहे हैं। बहरहाल मुझे आपके उस पर बोलना पड़ा। तो दूसरी बात मैं आपको कहूँगी कि एक तरफ आप ये बात करते हैं, अच्छा ये भी कह रहे हैं, मज़े की बात है, आलिम दीन तो आपसे बड़ा कोई था नहीं। इतना आप मुतकब्बिर हैं कि आप कहते हैं मेरे से बड़ा कोई आलिम दीन नहीं है। हर वक्त आप यही कहते रहते थे वो बाबे तो कोई शय ही नहीं। भी बाबे सारे सब ने काम किया हुआ है, सबका कोई अपना अपना तरीकाकार होता है, लेकिन आप हमेशा ये बात कहते रहे, हम आपकी इस बात को हमेशा मानते गए, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन फिर अब आप कह रहे हैं सियासत मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आती। अच्छा, इनको सियासत क्या आती है? अब इनकी बात सुने, इनकी बातों का तजाद सुने। कह रहे हैं मुझे जब इमरान खान 2014 में इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के आया तो मुझे पता था कि ये गलत है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को कितना बुरा कह रहे हैं। फैज़ हमीद से तनख्वाहें ले रहे थे, फैज़ हमीद का नाम ले रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बुराइयां कर रहे हैं, और अभी कह रहे हैं कि जिस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है इमरान खान जो है इदारों के खिलाफ कर रहा है लोगों को, लोग फौज में जा नहीं रहे। तो आपकी बातों में तजाद, आपकी बातों में कोई वो है? खुद आपको समझ आ रही है कितनी डिस्पैरिटी है, कितना तजाद है? कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि फौज के कंधों पे चढ़ के ना आओ, ठीक है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि फौज के खिलाफ कोई बात करने वाला वो दहशतगर्द है। फैज़ हमीद का नाम ले रहे हैं, अभी जो है उनका नाम लेके दिखाएं ना। किसी का नाम लेने की जुर्रत है आप में? इतने बड़े आप ज़बरदस्त आदमी हैं कि आप कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं किसी का ये नहीं हूँ, बाकी सब लोग इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पे हैं, इमरान खान उसके कंधों पे सवार होके आया है, तो नाम लेना। अभी कौन है? अभी कौन है? किसी का नाम लेने की जरूरत है? जुर्रत करके देखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि एक तरफ अपनी बातों का खुद सोचें कि कभी आप बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला होके आप ना बिल्कुल आपकी अक्ल ख़त्म हो गई है। कि एक तरफ कहते हैं कि जिस इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे ना चढ़ के हो, मुझे पहले पता था ये फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। अब एक तरफ आप कहते हैं कि उनके खिलाफ बात करने वाला डिजिटल दहशतगर्द, प्रॉपर दहशतगर्द हैं ये लोग, ये दहशतगर्द हैं, दहशत फैला रहे, नजरिए की दहशत आपने फैला दी इदारों के खिलाफ। तो ये इदारा नहीं है इस्टेब्लिशमेंट, आप इदारे के खिलाफ नहीं बात कर रहे, खुद भी तो आप इदारे के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। क्या 2014 में इदारा के खिलाफ बात करना जायज़ था? अब जायज़ नहीं है। फैज़ हमीद के बारे में बात करना जायज़ है, तो अब इदारे के जो सरबराह उनके बात करना जायज़ नहीं है। तो आप खुद भी इंजीनियर साहब सोचें कि आप बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला होकर क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। खुदारा ये हरकतें छोड़ें। आपने अगर सियासत पे बात भी करनी है ना, सियासत पे बात करनी, आप बहुत बड़े सियासतदान हैं, आप जैसा बाबा मौलवी कोई नहीं है, आप अपने आप को समझ रहे हैं ना। ये आपका जो है ना ढकोसला ये ख़त्म हो चुका है, और ये जो किया ना, ये इसी इमेच्योर यूथ ने किया, जिसको आप कहते हैं ना इसको कोई अक्ल नहीं है, इमेच्योर है, उसी ने किया सारा कुछ। इसी बात पे आपको गुस्सा आता है जब आप किसी की वीडियो देखते हैं, तो आप तप जाते हैं, फिर आप वीडियो बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको ब्रेक दें, आप जो काम कर रहे थे वो करते रहें। तो इस मामले में आप बोलेंगे तो जितना बोलेंगे